सियासत में दबंगई कहें या दबंगई से सियासत, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की यही पहचान है। निर्विरोध चुनाव लड़ना, उसमें जीत लेना और फिर राज्य सरकार में मंत्री बन जाने की उनकी ये सियासी कला एक किस्म की राजनीतिक दबंगई का नाम है। रघुराज प्रताप कई बार विवादों में आए, कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी डकैती तो कभी सियासी विवाद। इतने विवाद भले ही उनके नामों से जुड़ते गए, लेकिन राजा भैया का कद हर तरीके से बढ़ता चला गया, फिर चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक। चलिए जानते हैं राजा भैया की पूरी कहानी। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा इलाका और इस इलाके की बेंती कोठी किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि एक जमाने से इस इलाके में एक ही तूती बोलती है, एक ही आवाज गूंजती है, एक ही नारा सुनाई पड़ता है। ये इलाका रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है और रजवाड़ा युग खत्म होने के बाद भी आज तक इसी राजघराने की हुकूमत चलती है और यहाँ के कानून से लेकर जनता के दिलों पर राज करते हैं राजा भैया। इसे उनका खौफ कहें या फिर इलाके के वर्चस्व पर ये वानगी भर है। राजा भैया के बारे में कहे जाने वाले किस्सों की जो इलाके के लोगों की ज़बान ज़द हैं, वजह उनका खौफ हो या जनता में अपने राजा के लिए प्यार। वह जब से चुनाव लड़े आज तक हार का मुंह नहीं देखा, कभी किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया, तब भी वह बड़े अंतर से चुनाव जीते। कहा जाता है कि जिस तरह से इलाके में उनका डंका बजता है, उसी तरह उन्होंने राजनीति में भी अपना जलवा कायम रखा और मंत्री भी बने। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भदरी रियासत में हुआ था। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रहे राजा भैया 1993 से लेकर अब तक अजेय हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव 26 साल की उम्र में लड़ा और विजयी हुए। राजा भैया बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और एसपी की मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री बने। राजा भैया को 1997 में भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री मंडल में कैबिनेट मंत्री, वर्ष 1999 व 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में रघुराज प्रताप खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री बने। 2011 में माया सरकार में भी प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त में राजा भैया जेल जा चुके हैं। समय समय पर राजा भैया पर बहुत आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद की अलग पहचान बनाई। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा जमा किया, उसके मुताबिक उनके खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। कुंडा में राजा भैया की कलम से निकले शब्द ही कानून और जुबान से निकला शब्द ही इंसाफ। लेकिन शानो शौकत से जिंदगी गुजारने वाले राजा भैया की जिंदगी
आम लोगों के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी है और उनकी बेटी कोठी के पीछे का तालाब एक खौफनाक रहस्य। कहा जाता है कि इनकी बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब को लेकर किस्से हैं। कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे, पर राजा भैया के मुताबिक ये लोगों का मानसिक दिवालियापन है। पर तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था। बताया जाता है कि वो कंकाल कुंडा के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का था। लोग कहते हैं कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और कथित तौर पर उसे इतना मारा गया कि वो मर गया। राजा भैया की ये दबंगई किसी फिल्म से कम नहीं लगती। यूं तो देश में रजवाड़ों का देश कब का बीत चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व भदरी रियासत के राजकुमार राजा भैया का जलवा आज भी पहले की तरह कायम है।